हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग देखेंगे एक दूसरा एग्जांपल जो कि सर्कुलर सेक्शन का है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि रेक्टेंगल सेक्शन का कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड एन एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, तो दोनों का हम लोग देखे थे कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। आज हम लोग देखेंगे उसी तरह सर्कुलर सेक्शन का कैसे एक सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और एक पैरेलल एक्सिस जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल सिचुएटेड है तो उसके अबाउट में कैसे मतलब हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं पहले कि एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है। Find out moment of inertia of circular section about its centroidal axis xy and a parallel axis x dashed y dashed by integration method। ओके, तो हम लोगों का ये एक सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है O और ये सेंट्रॉइड भी इसी पॉइंट पे सिचुएटेड है O पे, और ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। तो हम लोग क्या किए हैं, एक स्ट्रिप बना लिए हैं जो जैसे हम लोग रेक्टेंगल सेक्शन में एक स्ट्रिप बनाए थे DA का, एरिया DA का। तो इसमें भी एक एरिया DA हम लोगों को चाहिए, तो क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला सर्किल का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी ए, उधर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इंटू डी ए होता था, इधर आर स्क्वायर इंटू डी ए। आर कुछ नहीं है, आर है जो डी ए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये जो स्ट्रिप है एक एरिया स्ट्रिप है, तो इसका जो एरिया है वो उसको DA मान लेते हैं हम लोग, और उसका जो सेंटर से जो रेडियल डिस्टेंस है उसको हम लोग R मानते हैं, ठीक है। तो ये रेडियल डिस्टेंस का एरिया कैसे निकालेंगे, DA इक्वल्स टू पाई इंटू R इंटू DR। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पेरीफेरी का पेरीमीटर है सर्किल का वो होता है पाई इंटू आर। आर मतलब रेडियल डिस्टेंस होता है सेंटर से, तो पाई इंटू आर करके रेडियल डिस्टेंस निकाल लिया, और उसको ये जो थिकनेस है DR बता रहा है, तो लेंथ इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को एरिया। तो पाई आर हो गया पेरीमीटर, DR हो गया थिकनेस, तो पाई आर इंटू DR हो गया टोटल स्ट्रिप का जो एरिया है वो, तो डिफरेंशियल एरिया है वो। तो इसके बाद क्या होता है आर। आर क्या डिनोट करता है, इस कैपिटल आर टोटल जो सर्किल है, ये जो टोटल सर्किल है सर्कुलर एरिया है उसका रेडियस होता है आर, और डी हो गया डाया ऑफ द सर्किल, जो टोटल सर्कुलर एरिया है उसका जो डायमीटर है वो डी है। उसके बाद आई एक्स कैसे निकालेंगे, आई एक्स निकालना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम लोगों का पहले से ही पता है कि हम लोग का ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी ए। आर स्क्वायर तो आर ही रहेगा, आई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर आर स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए के जगह हम लोग क्या बिठाएंगे, पाई आर इंटू डी आर। तो अब ये बात आता है कि हम लोगों का लिमिट ये 0 टू आर क्यू है, पहले था माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू, इधर 0 टू आर क्यू है। तो 0 टू आर यू है, ये इसलिए है कि हम लोगों का अबाउट रेडियल डिस्टेंस हम लोगों को मानना है। ये सर्कल जो है अबाउट रेडियल डिस्टेंस सिमेट्रिक है। तो अभी देखा जाए तो ये जो रेडियल डिस्टेंस आर है वो इधर वेरिएबल है, तो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। जैसे कि हम लोग डी वेरी करता है एक्सिस से ऊपर नीचे वेरी करता है डी, या तो बी जैसे कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल होता था वो वर्टिकल एक्सिस होता था, वर्टिकल एक्सिस से एक्सिस के लेफ्ट और राइट में वेरी करता था, इसलिए हम लोग माइनस बी बाई टू प्लस बी बाई टू लेते थे। लेकिन इधर जो है इधर कुछ अलग तरह का है, इधर ये जो सेंटर है, सेंटर से जो रेडियल डिस्टेंस है ये वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, और ये वेरी कहाँ से करता है, एकदम सेंटर से आउटर पेरीफेरी तक वेरी करता है। तो इसका क्या वैल्यू है, 0 टू सेंटर में 0 है, एकदम आउटर पेरीफेरी में कैपिटल आर है, तो इसलिए हम लोगों का लिमिट हो गया 0 टू कैपिटल आर। और उसके बाद आर स्क्वायर इंटू डी ए के जगह पे पाई आर इंटू डी आर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, पाई बाहर चला गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर ये आर स्क्वायर और इसका पाई आर का आर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब इंटू डी आर हो गया। और इसके बाद आई एक्स इक्वल टू पाई इंटू आर क्यूब का इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो आर टू दी पावर 4/4 हो गया, 0 टू आर लिमिट रह गया,
तो उसको फिर वैल्यू बैठा देंगे तो ये आ जाएगा पाई आर टू द पावर 4/4। ये मिल गया हम लोगों को आई एक्स, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। और सर्कुलर एरिया में सर्कुलर एरिया में हम लोग जानते ही है कि ये टोटली एक्स और वाई एक्सिस में दोनों तरफ सेम है, सिमेट्रिक है दोनों तरफ, इसका कुछ अलग डिफरेंस नहीं है। इस एक्स एक्सिस में भी जो रेडियस है और वाई एक्सिस में भी वही रेडियस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में पूरा ही सिमेट्रिक बॉडी है, तो इसलिए आई एक्स और आई वाई सेम रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, आई एक्स इक्वल टू आई वाई लिख सकते हैं। और इधर क्या किए हैं, एकदम डायरेक्टली हम लोग कर दिए है कि इसको डी के टर्म में कन्वर्ट कर दिए है। डी मतलब डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो आर के जगह हम लोग अगर dy2 यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमको पाई डी टू दी पावर 4/64, क्योंकि 4 तो यहाँ पे है ही, और 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 इंटू 4 करेंगे तो न्यूमरेटर में 64 आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या मिल गया, तो आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू पाई डी टू दी पावर 4/64 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका, अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट में, इस ओ पॉइंट के अबाउट में, या तो बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ओ, उसके थ्रू जो परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं वो जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, उसको जे ओ से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला ये है जे ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी ए, वो पहले हम लोग जान चुके थे। ठीक है, इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो आई एक्स और आई वाई हम लोगों को पता चल गया है, पाई डी टू दी पावर 4/64 प्लस पाई डी टू दी पावर 4/64, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा पाई डी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो ये हम लोगों का मिल गया कि सर्कुलर एरिया का सेंट्रोइड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या तो सेंट्रोइड का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो सर्कुलर या तो सिंपली सर्कुलर एरिया का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पाई डी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 32 है। और क्या है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस है पाई डी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो हम लोगों को तीन जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और पोलर एक्सिस जो है उसके अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब हम लोगों को देखना है कि ये जो एक पैरेलल एक्सिस दिया हुआ है, और एक जो पैरेलल एक्सिस, ये जो पैरेलल एक्सिस, ये सेंट्रोइडल एक्सिस अभी हम लोग जान गए हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अभी इसका एक पैरेलल एक्सिस जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस से टच करके निकल रहा है, टेंजेंट होकर निकल रहा है, और एक्सट्रीम बॉटम सरफेस से टेंजेंट होकर निकल रहा है और मीट कर रहा है ओडेस्ट बोल के एक पॉइंट पे, जो कि इसका एक पैरेलल ऑरिजिन है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये जो वाइडेस्ट एक्सिस नया है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है, और ये जो एक्स डैश एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है। ठीक है, तो ये दो पैरेलल एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सर्कुलर एरिया का होता है, और ये जो वो पॉइंट है इसके अबाउट अगर रोटेशन होता है, मतलब जो एक इमेजिनरी एक्सिस हम लोग मान सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो ये उस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। अभी देख लेते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या फॉर्मूला था। आई एक्स डैश इक्वल्स टू आई एक्स बार प्लस ए डी वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आई एक्स डैश के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आई एक्स बार हम लोगों को पता है कि आई एक्स बार क्या है, आई एक्स बार कुछ नहीं है, आई एक्स बार सर्कुलर एरिया का, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट में जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग जानते हैं। सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट कितना निकला था हम लोगों का, पाई डी टू दी पावर 4/64, तो पाई डी टू दी पावर 4/64 लिख दी। उसके बाद आता है ए और डी वाई कितना है। ए तो हम लोग जानते हैं, सर्कुलर एरिया का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद डी वाई कितना है, डी वाई क्या है, डी वाई ये जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है उससे, और जो ये एक्स डैश एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस एक्स डैश एक्सिस है, इसका जो डिस्टेंस है वो है डी वाई। ठीक है डी वाई।
तो ये कितना है, ये r है, रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से पेरीफेरी तक का डिस्टेंस है, ठीक है। ये r है, r कितना है, d/2 है, तो d के टर्म में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ix डैश इक्वल्स टू ix बार हम लोग बैठा दिए पाई डी टू द पावर 4/64 प्लस पाई डी स्क्वायर, एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डी वाई कितना बचा दिया, d/2 उसका स्क्वायर। इसके बाद वो कैलकुलेट होके आ गया पाई डी टू द पावर 4/64 प्लस पाई डी टू द पावर 4/16। उसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे उन दोनों टर्म को, तो हम लोग को सिंपली मिल जाएगा 5 पाई डी टू द पावर 4/64, ठीक है। ये हो गया Ix। और हम लोग तो जानते ही है कि सर्कल का Ix भी जो होता है Iy भी वही होता है, तो Ix डैश इक्वल्स टू Iy डैश इक्वल्स टू 5 पाई डी टू द पावर 4/64 हो गया। ये दोनों एक्सिस का हम लोग निकाल लिए, दोनों पैरेलल एक्सिस का। अभी हम लोगों को क्या निकालना बाकी रह गया, ये हम लोगों को निकालना बाकी रह गया कि ये जो O पॉइंट है, ठीक है, इसके अबाउट अगर रोटेट करता है तो उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। वो कितना है, उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, Ix प्लस सिंपली Ix प्लस Iy कर देना। तो JO डैश इक्वल्स टू Ix कितना है 5 पाई डी टू द पावर 4/64 प्लस Iy कितना है, वही सेम है 5 पाई डी टू द पावर 4/64 इक्वल्स टू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 पाई डी टू द पावर 4/32। तो ये आसानी से समझ में आ गया हम लोगों को कि एक सर्कुलर एरिया का कितना सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। Ix Ry होता है पाई डी टू द पावर 4/64 और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस पे होता है पाई डी टू द पावर 4/32, मतलब उसका डबल हो जाता है 5 पाई डी टू द पावर 4/32। वैसे ही सेम उसका 5 गुना हो जाता है अगर हम लोग ये एक्सिस पे करेंगे, तो मतलब जो एकदम लेफ्ट मोस्ट एक्सिस पे अगर बॉटम मोस्ट फाइबर प्लेन के टेंजेंशियल जो प्लेन है उसका एक्सिस पे अगर करेंगे तो 5 पाई डी टू द पावर 4/64 हो जाता है और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका डबल 5 पाई डी टू द पावर 4/32 हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।